जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि कितने प्रकार की होती है और संधि कैसे बनाया। तो संधि का अर्थ है जोड़। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, अर्थात जहाँ जहाँ उनके जोड़ हैं, उन हड्डियों को संधियाँ कहते हैं। शब्दों के प्रसंग में भी यही उदाहरण आती है, जहाँ जहाँ जोड़ होता है उसे संधि कहते हैं। 3 उदाहरण देखिए। महाधनीश, महाधनीश, महेश हो गया। जगत धननाथ, जगन्नाथ हो गया। प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय हो गया। ऊपर पहले शब्द के अंत में आ स्वर है, तीसरा शब्द जगत है जिसके अंत में त व्यंजन है, और 5वां शब्द प्रथम के अंत में विसर्ग है। जब पहला शब्द महा दूसरे शब्द ईस से संधि मेल करेगा तो लेन देन में परिवर्तक होगा ही, अतः अधन ई से ए हो गया और नया संधि युक्त शब्द बना महेश। अब यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि महेश को एक में लिख देगा, उसका अलग अलग पूछेगा, विग्रह पूछेगा, या फिर महाधनीश जैसे लिखा है ऐसे ही आ जाएगा और बताना रहेगा कि क्या है। ऐसे ही जगन्नाथ, प्रथम अध्याय। इसी प्रकार तीसरे शब्द के अंत में त व्यंजन है, वह चौथे शब्द नाथ से मिला तो त का न उसके अनुरूप हो गया, संध युक्त पूरा शब्द बना जगन्नाथ। 5वें शब्द के अंत में विसर्ग है, अतः 5वें शब्द के अंत में विसर्ग है, अतः अगले शब्द से संधि होने पर इसमें भी परिवर्तन होगा और इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। नया संधि युक्त बनेगा प्रथमोध्याय से प्रथम धन अध्याय है। पहले शब्द के अंत में स्वर है तो अगले शब्द के आदि अक्षर के साथ जो संधि उसका नाम है स्वर संधि। मतलब स्वर का स्वर संधि का स्वर संधि जब होगा तो स्वर संधि होगा। स्वर और स्वर का जो मेल होगा स्वर संधि होगा। पहले शब्द के अंत में देखिए स्वर है, महा आ स्वर है, फिर ई स्वर है तो हुई स्वर संधि। तीसरे शब्द के अंत में व्यंजन है, तीसरे शब्द के अंत में व्यंजन है, अगले शब्द के आदि के अक्षर के साथ संधि उसका नाम है व्यंजन संधि। 5वें शब्द के अंत में विसर्ग है तो इसका अगले शब्द के आदि अक्षर के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें 4-5 क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। अब या फिर पूछ लेगा स्वर संधि कैसे बनता है, तो स्वर संधि और स्वर और स्वर के मिलन से स्वर संधि बनता है। या फिर ये महेश का अध्याय का ऐसे दे देगा, तोड़ करके जगन्नाथ दे देगा, जगन्नाथ लिख देगा। इस प्रक्रिया में विधान निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, तो भाषा में संधि का अर्थ है अक्षरों का मेल, एक शब्द के अंतिम अक्षर का और परवर्ती शब्द के शुरू अक्षर का मेल। इस प्रक्रिया में विधान निम्नलिखित प्रकार से होता है। क्या है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर धन, परवर्ती शब्द का आदि अक्षर क्या परिवर्तन हो गया। संधि स्वर धन स्वर दोनों में परिवर्तन, व्यंजन किसी में कोई परिवर्तन नहीं। व्यंजन में व्यंजन शब्द में व्यंजन धन स्वर पहले में परिवर्तन, व्यंजन प्रायः दोनों में, विसर्ग प्लस धन स्वर्ग क्या है विसर्ग में परिवर्तन, व्यंजन विसर्ग में परिवर्तन। संधि हर भाषा में होती है, हिंदी में भी होती है। आप बोल कर देखिए जरा जल्दी। रात दिन, रात दिन, रात दिन, हाँ रात दिन, हम लोग रात दिन नहीं बोलते हैं, रात दिन लगे हुए हैं। पहुँच जाऊँगा, कर लिया, एकदम सही लिखे हैं हरदेव बारी जी। ये उदाहरण। बोलने में संधि अवश्य हो जाती है। लिखाई में थोड़े से संधि युक्त शब्द प्रचलित हैं, जैसे अब ही, अभी, कब ही, कभी, जब ही, जभी, यह ही, यही, वहाँ भी, वही, न ही, नहीं। तो ये हुआ। संस्कृत शब्दों की संधि लिखाई में सदा सर्वदा दिखाई जाती है। वास्तव में संधि प्रकरण का संबंध संस्कृत से ही है। अब देखते हैं हम लोग स्वर संधि। स्वर संधि याद रहे कि मूल स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, री। इसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
आम विद्यार्थी ने छोटा अ छोटी ई छोटा ऊ कहते हैं। व्याकरण में ने हस्व ई हस्व अ हस्व ई हस्व ऊ हस्व री कहा जाएगा। हस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। नीचे दोनों स्तंभों में 8 स्वर हैं। जो 8 स्वर हैं वे दीर्घ हैं। अ धन अ आ, ई धन ई बड़ी ई, ऊ धन ऊ बड़ा ऊ, री धन री री, और अ धन ई ए, अ धन ए, अ धन ऊ ओ, अ धन ओ अ। ये हो गए 8 और 4 हो गए हस्व स्वर और 8 हो गए दीर्घ स्वर। विद्यार्थियों के लिए बड़े ई बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ कहते हैं। हस्व और दीर्घ शब्द याद रखिए। ऊपर जो 8 दीर्घ स्वर दिए गए वे भी स्वर संधि के उदाहरण हैं। यह भी याद रहे कि व्यंजन के जिस रूप से आप परिचित हैं उनमें अ हस्व की मात्रा निहित है, अर्थात क क सब में रहता है स्वर है। शेष मात्राएं प्रकट और स्पष्ट होती हैं। हस्व की मात्राएं प्रकट नहीं होती हैं, स्पष्ट नहीं होती, लेकिन लगी रहती हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से 5वें भेद में उपजाऊपन न होने के कारण हम नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। जो शब्द संस्कृत में सिद्ध हो गए हिंदी के लिए वे रूढ़ शब्द हैं, यौगिक नहीं, जैसे नयन, पवन, पावक, नायक, आय आदि। हिंदी के लिए वे रूढ़ शब्द हैं, जैसे कि नयन, पवन, पावक, नायक आदि। तो हमने देखा स्वर संधि में 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो दीर्घ संधि को थोड़ा सा देख लेते हैं, उदाहरण और परिभाषा और थोड़ा सा उदाहरण। एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के 2 रूप ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के साथ आ जाएं तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के 2 रूप ह्रस्व चाहे दीर्घ एक दूसरे के साथ आ जाएं तो दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाता है। मतलब ह्रस्व ह्रस्व आए या दीर्घ दीर्घ आए, एक ही जैसे हैं, सब दीर्घ ही हो जाता है। उत्तम धन अंग, उत्तमांग, अवधि धन अद्यवधि, अवधि अद्य धन अवधि अद्यवधि, धन धन अर्थी धनार्थी, और क्या है, दैत्य धन आर्य दैत्यारी, राम धन अवतार रामावतार, देह धन अंत देहांत, वेद धन अंत वेदांत, शरण धन अर्थी शरणार्थी, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, सूर्य धन अस्त सूर्यास्त। ये अ और हस्व और हस्व मिले हैं, ये भी दोनों मिल करके दीर्घ आ बन गए हैं। अब क्या है, अ मिलेगा और आ मिलेगा। कुश धन आसन कुशासन, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, देव धन आलय देवालय, राम धन आधार रामाधार, रत्न धनाकर रत्नाकर, धर्म धनात्मा धर्मात्मा, परम धन आनंद परमानंद, परम धनात्मा परमात्मा, परम धन आवश्यक परमावश्यक, हिम धनालय हिमालय, शरण धनार्थी शरणार्थी। अब इसका से क्या है, पहले दीर्घ है फिर ह्रस्व है, ये दोनों मिलकर आ बन जाएंगे। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, यहाँ पे पहले आ है फिर यहाँ पे अ है। अब क्या, माया आ है फिर अ है, अधीन मायाधीन, कदा धन अपि कदापि, विद्या धन अनुराग विद्यानुराग, व्यवस्था धन अनुसार व्यवहार अनुसार, व्यवस्था धन अनुसार व्यवस्था अनुसार होगा लेकिन व्यवहार अनुसार लिखा हुआ है। विद्या धन अध्ययन विद्याध्ययन, दीक्षा धन दीक्षांत, आज्ञा धन पालन आज्ञानुपालन, वर्षा धनंत वर्षांत। अब क्या, दोनों दीर्घ दीर्घ मिलेंगे। आ धन आ बराबर आ, तो आत्मा धन आनंद आत्मानंद, गदा धन आघात गदाधात, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, महाधनात्मा महात्मा। क्या क्या लिखे हैं ये, देखिए कि चाहे दोनों स्वर ह्रस्व स्वर दोनों ह्रस्व स्वर हों, चाहे दोनों दीर्घ हों, और चाहे एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो, संधि में दीर्घ ही होता है। यदि स्थिति ई धन ई मतलब छोटी ई दोनों ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, अथवा ह्रस्व दीर्घ हो, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ हो, दीर्घ और ह्रस्व हो, ऐसे ऊ भी होगा, सब ई ही होगा। अब देखिए, ई धन ई बराबर ई, अति धन ई व अतीव, अभिधन अभिधन इष्ट अभिष्ट, मुनिधन इंद्र मुनिंद्र, रविधन इंद्र रविंद्र, प्रतिधन प्रतीति, क्षितिधन क्षितिंद्र। ये हस्व मिलकर भी बड़े ही बना है। अब क्या, फिर यहाँ पर है हस्व ही है और दीर्घ ही है, यहाँ भी बड़े ही बने। कपिधनीस कपीस,
गिरिधन ईश गिरीश, चितिधन ईश चितीश, अधिधन ईश्वर अधीश्वर, परिधन इच्छा परीक्षा, वारिधन ईश वारिश। अब फिर वहीं पर है, पहले दीर्घ है फिर हस्व है, लेकिन बड़ा बनेगा दीर्घ ही। महती धन इच्छा महतीच्छा, मही धन इंद्र महेंद्र, देवी धन इच्छा देवीक्षा, लक्ष्मी धन इच्छा लक्ष्मीक्षा। इसके बाद से दोनों दीर्घ हैं। रजनी धन ईश रजनीश, मई धन ईश महिष, लक्ष्मी धन ईश लक्ष्मीश, नदी धन ईश नदीश नदीश, गौरी धन ईश गौरीश, पृथ्वी धन ईश्वर पृथ्वीश्वर, श्री धन ईश श्रीश। अब क्या है, छोटा ऊ दोनों है, हस्व ऊ है, बड़ा ऊ बन जा रहा है। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, भानु धन उदय भानुदय, विदु धन उदय विदुदय, सुधन उक्ति सुक्ति, साधु धन उपदेश साधुपदेश। अब फिर क्या है, हस्व और दीर्घ ऊ है। धातु धन उष्मा धातुष्मा, सिंधु धन उर्मी सिंदूर्म, बहुधन ऊर्ध्व बहुर्ध्व, बहुधन ऊर्जा बहुर्ज ऊर्ज बहुर्ज, लघु धन उर्म लघुर्म, भानु धन उर्ध्व भानुध्रुव। उसका से हस्व दीर्घ ऊ और हस्व ऊ है, फिर भी बड़ा हुआ बना। स्वयंभू धन उदय स्वयंभूदय, बधु धन उपालंब बधु पालंब, बधु धन उत्सव बधुत्सव, चमुधन उत्तम चमुत्तम। फिर क्या, दोनों दीर्घ ऊ है, इससे भी ऊ बना। भूधन ऊर्ध्व भूधन ऊर्ध्व भृध्व, भ्रूधन ऊर्ध्व भ्रुध, दोनों एक ही जैसे, थोड़ा सा अंतर हाँ इसमें र की मात्रा। फिर क्या, री धन री मिल के भी री बना, दीर्घ री बन गया। पितृ धन ऋण पितृण, मातृधन तृण मातृण, भातृ धन रिद्धि भातृध। अब अगला संधि क्या है, गुड़ संधि। ओ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए, नर धन इंद्र नरेंद्र, उपधन इंद्र उपेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, पूर्धन इंद्र पुरेंद्र, शुभधन इक्षु शुभेंद्र, और पूर्णधन इंदु पूर्णेंद्र। उसका से क्या है, अ धन ये हस्व अ है और दीर्घ ई है, बराबर ये भी ए ही बना। परम धन ईश्वर परमेश्वर, सर्वधन ईश्वर सर्वेश्वर, गण धन ईश गणेश, दिने धन ईश दिनेश। इसके बाद से क्या है, आ धन ई, तब भी ए बना। महाधन इंद्र महेंद्र, यथा धनिष्ठ यथेष्ठ। इसका से क्या है, फिर आ धन दीर्घ ई भी ए ही बना। रमा धनीश रमेश, राका धन ईश राकेश, महाधनीश महेश। फिर अ या अगला इसमें जो वह भेद है, पहला भेद क में ए बनने से, फिर क्या ओ बनने से। तो अगला भेद क्या होगा कि ओ या आ के बाद ऊ या ऊ हस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। जैसे ओ धन ऊ बराबर ओ, पर धन उपकार बराबर परोपकार, उत्तम धन नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम, नील धन उत्पल नीलोत्पल, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, वेद धन उक्त बराबर वेदोक्त, देश धन उपकार बराबर देशोपकार। अब इसके बाद से क्या है, हस्व अ है दीर्घ ऊ है, ये भी ओ बनना। जल धन ऊर्म जलोर्म, समुद्र धन ऊर्म समुद्र, उच्च धन ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व। इसके बाद से क्या है, अ धन ऊ है, नहीं आ धन ऊ है, ओ बन गया है। महाधन उद्दम महोद्दम, महाधन उपकार महाधन उपकार महोपकार, महाधन उदय महोदय, महाधन पदेशक महोपदेशक, विद्याधन उन्नति विद्योन्नति, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगा धनुदक गंगोदक। अब क्या है, दीर्घ आ और ऊ है, दीर्घ ऊ है भी ओ ही बना। गुण संधि में ए और ओ ही बनेगा, और जब भी ए मात्रा ओ मात्रा वाला संधि पूछे तो गुण संधि होता है। ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्म ऋषि, राजधन ऋषि राजर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। आधन री बनाकर और बन जाता है। महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋण महर्ण, ए ओ और गुण संधि का लक्षण है, 3 लक्षण है, ए ओ और। महर्षि और महाऋण, महाधन ऋण महर्ण। अगली संधि है स्वर संधि का भेद है 5 भेद, दीर्घ गुण। उसके बाद से तीसरी संधि है वृद्धि। और इसमें क्या है, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से हो जाता है ए। जैसे पहला 2 भेद है, इसमें भी क ख,
तो क में क्या है, अ धन ए मिल के ए बन गया, एक धन एक एक एक, अद्य धन ए अदैव, अ धन ए बन गया। फिर मत धन ऐक्य मतैक्य, देव धन ऐश्वर्य अदेवश्वर्य देवेश्वर्य, और सदा धन ऐ सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसका से क्या, अ या आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों के मिल से अ हो जाता है। जैसे जल धन ओद जलौग, वन धन औषधि बनौषधि, परम धन औषध परमौषध, देव धन औदार्य देवोदार्य। इसमें क्या है, आ धन औ या आ धन ओ या आ धन औ सब मिलके औ ही बनेगा। तो महाधन औषधि महौषधि, महाधन ओज महौज, महाधन औदार्य महोदार्य, महाधन औषध महौषध। ए और औ स्वरों की वृद्धि, जो स्वरों की वृद्धि के लक्षण हैं। हम नोट दिए हैं इसमें बारी जी। अ या आ के बाद जितने स्वर आ सकते हैं, अ आ ई उ री ए ओ अ, और उन सब की संधि का निपटारा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के अंतर्गत हो जाता है। आगे यड़ संधि में अ आ से भिन्न स्वर पहले शब्द के अंत में हो तो क्या होता है, उसका निपटारा करके देखें। तो अगला जो चौथा है वो है यड़ संधि। तो ई या मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई के पश्चात ई या इनको इन दोनों को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर हो तो ई जो ई रहता है अंतिम में उस वह य बन जाता है। अब देखिए यहाँ अति है तो ह्रस्व ई है और ये ह्रस्व अ है, तो दोनों मिलके क्या हो गया, य बन गया। तो अति धन अल्प अत्यल्प, यदि धन अप यद्यपि। अब यहाँ पर भी वही आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ई धन आ मिलके या बन गया, इति धन आदि इत्यादि, अति धन आनंद अत्यानंद। फिर वैसे ई धन उ मिलके यू बन गया, अति धन उत्तम अत्युत्तम, प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, और उसका से फिर क्या, ई धन उ मिलके यू बन गया दीर्घ यू, नी धन उ उन मिलके न्यून, अति धन ऊर्ध्व मिलके अत्यूर्ध्व, फिर ई धन ए बराबर ए, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। अब ई धन ए मिलके ए बन गया, अति धन ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य। यह उदाहरण कहीं और दिया हुआ था, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रहा था। नहीं दिख रहा। ई धन ओ बराबर यो, अति धन ओज बराबर अत्योज, दधि धन ओधन बराबर दध्योधन। फिर ई धन अ मिलके भी यो बन जाएगा, अति धन औदार्य अत्योदार्य, अति धन औचित्य अत्योचित्य। मतलब जो ह्रस्व ई और दीर्घ का जो मात्रा होगा या फिर ह्रस्व और दीर्घ दोनों का होगा, दोनों मिलाकर य और यो ए य या यू यू ए बन जाएगा ए। तो अ धन ई मिलके फिर देखिए य बन गया, नदी धन अम्बु नद्यम्बु, देवी धन अर्पित देव्यर्पित। अब फिर है क्या है, दीर्घ ई और आ मिलके फिर या बन गया, देवी धन आगमन देव्यागमन, नदी धन मुख नद्यामुख। फिर दीर्घ ई और ऊ है से यू बन रहा है, स्त्री धन उपयोगी, दीर्घ यू ई, हाँ बड़ी की मात्रा है, स्त्री धन उपयोगी स्त्री उपयोगी, नदी धन उद्गम नदी उद्गम। अब ई धन ऊ बराबर यू, नदी धन उर्मी और नदी उर्मी, ई धन ए बराबर ए, शक्य धन ऐक्य शखैक्य, ई धन अ बराबर यो, बाड़ी धन औचित्य बराबर बाड़ योचित्य। अब अगला इसमें दो भेदक क ख, तो अगला है ऊ या ऊ के पश्चात जो हो वह या व बन जाता है। जो ई अ या ई के बाद आएगा स्वर जो है वह य का बनेगा, और जो ऊ के बाद आएगा वह सब व का बनेगा। तो ऊ धन अ बराबर सुधन अल्प स्वल्प, मनुधन अंतर मनवंतर, फिर सुधन आगत स्वागत, लघुधन आदि लघ्वादि। फिर क्या है, ऊ धन ई मिला है बराबर वी, अनुधन इच्छा व अन्वीक्षण, बहुत बार पूछा है। फिर ये भी बहुत बार पूछा है, अनुधन ऐसण व अन्वेषण, कई बार पूछ लेगा कि ये कौन सा संधि है, तो ये यड़ संधि है। फिर इसका कभी विसर्ग पूछ लेगा, विग्रह,
कभी यही रख देगा क्या बनेगा सही, ऐसे लिख देगा अनधन वेसड़, क्या सही बनेगा, कौन सा सही है। अनुधन एसड़ से अन्वेषण, उ और ए मिलके वे बन गए। फिर ऊधन ए बराबर वह अल्पधन ऐश्वर्य अल्पैश्वर्य। ऊधन ओ बराबर लघुधन ओष्ठ लघोष्ठ लघोष्ठ। फिर ऊधन अ बनक व बन गए, व पे औ की मात्रा। गुरुधन औदार्य गुरुओ दार्य। फिर बधुधन आगमन बध्वागमन। फिर क्या है ऊधन ऐ बधुधन ऐश्वर्य बध्वेश्वर। फिर क्या है गौ में रिधन औ मिलके क्या बना र, पितृधन अनुमति पितृनुमति। फिर रिधन आ मिलके क्या बना रा, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा। फिर रिधन ई मिलके क्या बना री, पितृधन इच्छा पितृइच्छा। रिधन उ बराबर रू, मातृधन उपदेश मातृपदेश। यण संधि में य र न होते हैं। अब क्या है अयादि संधि, छोटा सा है। ए ऐ ओ अ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे नयन आय नायक पवन पायक। परंतु हिंदी में शब्द तो रूढ़ माने जाते हैं, इसलिए संधि प्रकरण में नहीं आते अयादि संधि। अगला व्यंजन संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।